मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भारत में 26 जनवरी के नेशनल डे तकारीब के सिलसिले में आज सुबह पुराने शहर हैदराबाद के मदीना बिल्डिंग चौराहे पर भारत का तिरंगा लहराया, जिसे मुल्क की मुतनाज़िया तंजीम RSS एक रंग का बनाने की कोशिशों में अज़हद मसरूफ़ है। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। पूरे मेरे साथ जो है हिंदुस्तान हमारे मुल्क के आइन का ज़मीन है, उसको मेरे साथ पढ़ेंगे आप। हम भारत की आवाम मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख्याल, इज़हार, अक़ीदत, दीन और इबादत, मसावात व एतबार हैसियत और मौक़े और इन सब में इख़्वत को तरक्की दें, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक़्क़ुन हो। जय हिंद। एक उम्मीद है, एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है कि हम इस जो संविधान हमको हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया और बड़ी मेहनत और जस्तजू के बाद जिसको हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, उसको हमने अब भारत की जनता को दिया, अपने आप पर उसको लागू किया। तो इसलिए ये एक उम्मीद है कि जो ख़ास तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसको रियलाइज़ करना। और सबसे अहम बात यह है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अभी पढ़े हमने, उसमें अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि भाई आपको तो हम कॉन्स्टिट्यूशन दे चुके हैं, मगर अगर आपको इन चीज़ों को हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, ताकि आपको लिबर्टी मिल सके, तो आपको इक्वालिटी मिल सके, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस मिले। ये चीज़ों के लिए हम तमाम कोशिश करना है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर खुश होना नहीं, बल्कि उसमें जो हमसे मुतालबात है, जो इन चीज़ों को हासिल करना है, ख़ास तौर से प्रियम्बल को, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा और सरकार से लड़ना पड़ेगा कि ये चीज़ों को आपको देना पड़ेगा जनता को। तो ये एक उम्मीद है। 20 जनवरी को एक बार फिर आप सड़कों पर निकलने का प्लान कर रहे हैं? अब ऐसा है ना कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो जो CAA क्या सपोर्ट में है वो उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं।
और जो CAA के सपोर्ट में है वो किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, खुद तो सामने आ रहे नहीं, इतने बुज़दिल हैं। तो अब देखते हैं कि पहले पुलिस परमिशन देगी नहीं देगी। अगर प्रोग्राम क्या है सर? प्रोग्राम यही है कि उस दिन, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और देश जानता है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी और क्यों मारी थी। नाथूराम गोडसे की जो स्पीच है कोर्ट में, वो पढ़ना पड़ेगा सबको, उसकी आइडियोलॉजी समझने के लिए। इन शॉर्ट उसने गांधी को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि गांधी प्रो मुस्लिम हो गए, जिसको लगता था, और उसने एक ज़ईफ़ आदमी को गोली मार दी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो गोडसे की थिंकिंग जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत से ज़्यादा लोगों में आ चुकी है, ख़ास तौर से जो सत्ता में है, उनसे इस मुल्क को बचाने का है। अगर गांधी के उसूल को ज़िंदा रखना है तो आपको इस दुनिया के गोडसों को शिकस्त देना हराना ज़रूरी है। अगर प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि गांधी के सिर्फ ऐनक को दिखाकर वो गांधी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। किसी के ऐनक को दिखाना, किसी को ये तो सिर्फ सिंबॉलिज्म है। हकीकत में आज भी इस मुल्क में गोडसे की सोच रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हमारा उन्हीं से मुकाबला। सर क्या आखिरी सवाल सर, बेहद खास दिन है आज का, ऐसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें NTCA को, उसमें भी ऐसी कई सारी बातें सामने आ रही है जो देश तोड़ने वाली हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि देश को तोड़ने के अगर कोई बात करेगा वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। देश को मजबूत करने की जो बात करेगा, संविधान को बचाने की बात करेगा, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करेगा, इन लोगों का हम साथ दे सकते हैं। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको संविधान पर भरोसा नहीं है। हमको संविधान पे भरोसा है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बकवास बातें करना, इस तरह की गंदगी के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते। सर क्या मुल्क में, अभी आपने कहा कि प्रो मुस्लिम होने का खदशा था गोडसे को, क्या इस मुल्क में प्रो मुस्लिम होना या मुस्लिम होना अभी खतरा हो गया? भाई गांधी की जब गोली मारी गई उस वक्त वो सोच रखने वाले थे, आज भी हैं उस तरह की सोच रखने वाले। ये मत समझिए कि सवाल मुसलमान का ही नहीं है ना, सवाल ये है कि इस मुल्क के जो सेकुलरिज्म है, उसकी खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसको बचा के रखने की। तो ये मुल्क तो सबका है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का कहाँ है, ये तो मुल्क उन तमाम मज़हब के मानने वालों का है, और उनका भी है जो मज़हब को नहीं मानते। इसको, इस चीज़ को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मुल्क कामयाब क्यों हुआ और हमारे अतराफ़ के मुल्क, पड़ोसी मुल्क नाकाम क्यों है? क्योंकि इस खूबसूरती को हम मानते रहे। सर गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।